जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो मेरे दोस्त? तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। विदेश स्क्वाड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने कि मैं NCERT शिवांश क्लास 7 से लेकर के आया हूं। जो फर्स्ट लेसन मैंने कंप्लीट करवाया था उसी में अब प्रैक्टिस जोन पे आ गया हूं। तो चलिए आइए हम सभी करते हैं जोरदार स्वागत इस प्रैक्टिस का और करते हैं बेहतरीन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जोन में आकर के कहते हैं कि एक नंबर पे कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम। भाई जो आप पोएम पढ़े हैं उस पोएम को कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले लाइन पे लिखा है व्हाट मेक्स यू सैड, यानी व्हाट मेक्स आगे कंप्लीट करना था आपको, तो यहाँ पे यू सैड आ जाएगा, यू सैड आ जाएगा। इसके बाद फिर लिखा है एट योर, तो यहाँ पे फेवरेट जोक्स भरना था आपको। क्या भरना था? फेवरेट जोक्स भरना था। इसके बाद फिर आगे आ जाओ, आगे लिखा था गुड नाइट, इस पर ब्लैंक था, इसको भरना था। तो अ स्वीट एंड काइंड गुड नाइट पोएम में था ना, ये पोएम से ही सर्च करके हम कर रहे हैं। पोएम में जो दिया गया था उसी पोएम से हम लिख रहे हैं अ स्वीट एंड काइंड गुड नाइट। ओके, देन आगे लिखा था मदर्स आर फॉर, मदर किस लिए है? आपके लिए लविंग यू, यानी तुमसे प्रेम करने के लिए। कह रहा मदर्स आर फॉर कवरिंग यू, तो यानी कवरिंग यू दिया था। क्या भरना था यहाँ पे? मदर्स आर फॉर भरना था। ओके, तो ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम आते हैं बी सेक्शन पे बेटा। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट नंबर कौन सा है? मदर्स ऑलवेज लव देयर चिल्ड्रेन वेदर दे आर बैड और गुड। मतलब चाहे लड़के अच्छे हों या बुरे हों, कुछ भी हों, लेकिन माताएं उनके लिए क्या करती हैं? प्यार करती हैं हमेशा। बेटा ये ट्रू है, माताओं के लिए बच्चे हमेशा फ्री होते हैं, अर्थात माताएं अपने हर बच्चे से प्रेम करती है, इसलिए ट्रू होगा। ओके, सेकेंड जोन पर आ जाते हैं। कह रहा कि योर मदर वीप्स एट योर फेवरेट जोक्स। क्या तुम्हारी माँ रोती हैं जब आप अपने चुटकुले कहते हो, आपके प्रिय चुटकुले कहते हो? ये भाई रॉन्ग है, वो तो हंसती हैं। और क्या होती हैं? हंसती हैं। जब आप अपने प्रिय चुटकुले उनको सुनाते हो तो वो हंसती हैं। ओके, देन थर्ड नंबर पे क्या? अ मदर नर्सेस चाइल्ड व्हेन इट इज सिक। जब वो बीमार होता है तो माताएं क्या करती हैं? उसकी देखभाल करती हैं। बिल्कुल ये ट्रू है आपका। कैसा है? ट्रू है। देयर इज सब्स्टिट्यूट फॉर मदर, बिल्कुल ट्रू है भाई। ठीक है, अगला मदर्स कवर यू व्हेन यू स्लीप। जब आप सो जाते हो तो माताएं तुम्हें कवर करती हैं, अर्थात ढक देती है। बिल्कुल सही है, चादर उड़ा देती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चादर से ढक देती हैं, तो क्या हो जाएगा? यानी ट्रू हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए हम चलते हैं अगले सेक्शन पर। कहाँ पर भैया? अगला सेक्शन कहता है, यानी सी नंबर पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ पर ये दिया गया है। क्या दिया गया है? कह रहा है कि व्हाट डज अ मदर डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स अस्लीप। हो जाता है तो माता क्या करती है? तो यहाँ पे कहती है अ मदर कवर्स यू, अर्थात तो माता क्या करती है? तुम्हें ढकती हैं, अर्थात चादर से ढक देती हैं। ओके, तो यानी क्या करेंगे? अ मदर कवर्स यू, ठीक है ना, अ मदर कवर्स यू। ठीक, और फिर आगे क्या जोड़ेंगे? व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स अस्लीप, व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स अस्लीप, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देन कह रहा है व्हाट डज मदर डू व्हेन हर चाइल्ड सफर्स फ्रॉम स्टोमक एच। जब जो है कोई बच्चा पेट दर्द से पीड़ित होता है तो उसके लिए क्या करती है माँ? तो कह रहे अ मदर नर्सेस यू, अ मदर क्या करती है? नर्सेस यू, अर्थात जब तुम बीमार होते हो, पेट दर्द होता है, तो माता क्या करती हैं? तुम्हारी देखभाल करती हैं। क्या करती हैं? देखभाल करती हैं। अगला कह रहा है हाउ डज अ चाइल्ड एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट्स मदर। यानी कैसे एक बच्चा अपने माँ के प्रेम को प्रकट करता, कहता है एक्सप्रेस इट्स लव, उनके प्रेम को प्रकट करता है फॉर इट्स मदर, अपने माँ के लिए। तो कह रहे हैं कि वो क्या करता है? तो वो करता है मदर्स लव यू व्हेन यू स्नगल हर सो टाइट। जब तुम उसको अच्छे से टाइट यानी टाइटली पकड़ लेते हो, अर्थात मजबूती से पकड़ते हो, तो वो क्या करती है? वो तुमसे प्यार करती हैं। क्या करती हैं? प्यार करती हैं। ये हो जाएगा। ओके, देन कहता है पॉइंट आउट 5 वेज हाउ मदर्स शो देयर लव फॉर देयर चिल्ड्रेन। ठीक है ना, तो 5 वेज में आपको ये बताना है कि माताएं किस कंडीशन पे आप क्या करती हैं, अर्थात हंसती कब हैं। ठीक है ना, तो जब आप फेवरेट जोक्स सुनाते हो माँ को तो उन पर हंसती हैं। फिर कहते हैं कि आप वो जब झूला झूलते हो क्या करती है माताएं? झूलों को धक्का देती हैं। ठीक है ना, अगला कह रहा है अब यहाँ पे क्या होगा? जब आप उनको मजबूती से पकड़ लेते हो माताओं को तो तुम्हें प्यार करती हैं। ओके, यानी जब आप रात्रि के समय, रात्रि की बेला में सो जाते हो तो माताएं तुम्हें क्या करती हैं? किस करती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आप ऐसे कर लोगे, यानी 5 पॉइंट्स आपको लिखने थे तो ये आप कर लोगे। ओके, राइट द पोएम, भाई पोएम लिखना है, जो आप पोएम पढ़ चुके हो तो पोएम आप कर लोगे। ओके, थैंक्स। तो अगला नेक्स्ट अगले नंबर पे आ जाओ। डी का फर्स्ट नंबर पे मेक द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स।
क्या करोगे, पहला नंबर है केक, क्या है, केक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केक के लिए यूज करना, तो आई एट केक, आई एट केक, इसको हम लिख देंगे फर्स्ट नंबर पे, ये वाक्य प्रयोग आपका हो गया। सेकेंड नंबर पे फेवरेट लिखा हुआ है, फेवरेट के लिए क्या बनाओगे, तो माई फेवरेट बुक इज़ रामचरितमानस, भी हो जाएगा। ओके, देन अगला है बर्थडे, तो हिज बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, यहाँ पे ऐसे करके हम सभी सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे, इनमें ये वर्ड्स जरूर प्रयोग होना चाहिए। अगला स्विंग है झूला, व्हेन यू आर ऑन अ स्विंग, जब आप झूले पर होते हो तो मदर्स पुश यू, तो माताएं तुम्हें क्या करती हैं, धक्का देती हैं। एच तो एच के लिए व्हेन इन योर टमी एचेज, जब आपका पेट दर्द होता है, मदर्स आप फॉर नर्सिंग, तो माताएं तुम्हारी देखभाल करती हैं। ये रहे आपके क्वेश्चंस। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की बात करेंगे। अगले नंबर पे क्या कह रहा है, अगले नंबर पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस मैरी इज़ लिखा है माई क्लास टीचर, तो बेटा टू और बी दिया गया है, तो यहाँ पे टू तो नहीं भरेंगे, लेकिन वर्ब के लिए बी फॉर्म की जो क्रिया है, कहते हैं वर्ब्स गिवन करा, वर्ब्स के लिए वर्ब भरना है आपको, तो बी फॉर्म की क्रियाओं में मैंने इज़, एम आर, वाज, वर, इनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो सीधा मिस मैरी इज़ माई क्लास टीचर करोगे, क्या करोगे, इज माई क्लास टीचर करोगे, क्योंकि बी के अकॉर्डिंग इज़ आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब आगे कह रहे हैं कि माई मिस मैरी सिंगुलर नंबर पे होगा, तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा, इज सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट माई अ सर्किल, और यहाँ पे कहता है नो साइड्स लिखा है, अ सर्किल नो साइड, यानी जो घेरा होता है उसकी कोई भुजाएं नहीं होती बिल्कुल, तो यहाँ पे हैज लगोगे, सर्किल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज लगाओगे, हैज़ और हैव में से हैव प्लूरल नंबर पे आता है, हैज सिंगुलर पे आता है, तो सिंगुलर का प्रयोग करोगे तो कौन आ जाएगा, हैज आ जाएगा। अगला है दे हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, यानी दे लगा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना है, हमको हैव लगाना है, क्या लगाना है, हैव लगाएंगे हम दे के लिए। अगला है दीज फ्लावर्स, और इसमें देखो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है स्मेल और स्मेल्स, तो आपको पता है वर्ब्स क्या होती हैं, अपने आप में प्लूरल होती हैं, इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स प्लूरल नंबर पे है, देन वी शुड नो दैट, यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे कि स्मेल का प्रयोग करेंगे, कि प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो स्मेल का प्रयोग करोगे, काहे का प्रयोग करोगे, स्मेल का यूज करेंगे हम लोग। अगला नंबर है 5 नंबर, हर मदर फील्स प्राउड ऑफ हर डॉटर, तो यहाँ पे फील्स करोगे, फील्स ही क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे हर मदर सिंगुलर नंबर पे, एक वचन पे है, सिंगुलर नंबर पे है, तो फील प्लूरल नंबर पे है, फील सिंगुलर नंबर पे, तो फील्स को लगाओगे आप यहाँ पे। अगला द अर्थ रोटेट और रोटेट्स, दो वर्ब्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे रोटेट्स करोगे, क्योंकि अर्थ सिंगुलर नंबर पे माना जाएगा, तो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, अगला पॉइंट नंबर 7 है द बॉयज सिटिंग ऑन द वॉल, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज यानी जो लड़के बैठे हुए कहाँ पर, ऑन द वॉल दीवार पर, आर माई कजिन्स, तो यहाँ पे आर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे यार, क्योंकि बेटा बॉयज़ के अकॉर्डिंग लगाना है, तो आर लगाओगे, बी फॉर्म मैंने बताया इज एम आर यूज करोगे आप, तो क्या होगा, आर लगा दोगे। अगला है वी, और यहाँ पे आप बात डेली है, तो टेक और टेक्स में क्या लगाना है आपको, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, टेक नहीं लगा, टेक लगाएंगे, क्यों लगाएंगे टेक, क्योंकि वी प्लूरल नंबर पे आएगा, अब प्लूरल नंबर पे टेक आएगा, क्योंकि वर्ब अपने आप में प्लूरल होती हैं, टेक्स अगर कर दोगे तो एस से लगा के सिंगुलर बनाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है, टेक लगा देना है, तो वी टेक अ बाथ डेली। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, और शेष पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, थैंक यू।